बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ओर से ऑफलाइन रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। आप लोग कैसे इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे और कैसे बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करेंगे, सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। सो कंप्लीट ये वीडियो देखिएगा ताकि आपके जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको ऑनलाइन आवेदन फी कैसे पेमेंट करना है इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे प्रोसेस जो है वो दिखाने वाले हैं। इसमें आपको कई प्रकार की वैरियर्स रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। जनवरी 2026 की ये वैकेंसी है। 899 के पदों पे ये रिक्रूटमेंट एक्टिवेट किया गया। आवेदन की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो 20 मई 2026 को जारी किया गया है। इसकी स्टार्टिंग जो डेट है 21 मई 2026 है। आवेदन की लास्ट डेट 4 जुलाई 2026 है। 18 से 27 वर्ष की इसमें एज मांगी गई है। 50 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें कई प्रकार के रिक्रूटमेंट जारी की गई, जैसे ड्राफ्टमैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन और ऑपरेटर की, और ऑपरेटर मैकेनिसरी की, इलेक्ट्रीशियन की। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे अपने कैटेगरी में आप चेक करेंगे कितना आपकी कैटेगरी में पोस्ट है और उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बीआरओ, ईएक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वैकेंसी यहाँ पे निर्धारित की गई हैं, वो भी इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीआरओ में इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, इन सभी पोस्ट के लिए 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके साथ आईटीआई की कोर्स होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड के द्वारा। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आवेदन करेंगे, आपके पास 10th की क्वालिफिकेशन के साथ साथ टाइपिंग की नॉलेज और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टोर कीपर टेक्नीशियन के लिए या टेक्निकल के लिए 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है इंडिया के रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा। उसी प्रकार से ऑपरेटर के लिए 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा। उसके साथ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी 5200 से 20,200 रुपये इसका पे बॉन्ड है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाइड कर जाते हैं, इसके बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल या स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। इसके बाद आपका इसमें होगा सिलेक्शन। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे निर्धारित किए गए वो आपको देना अनिवार्य है, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट, आधार कार्ड और अपना पासपोर्ट साइज का फोटो। इसके बाद फी, जिनके लिए एलिजिबिलिटी है, जैसे फी अगर आप पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट आपको साथ में पोस्ट करना पड़ेगा। कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपके फोटो या आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके द्वारा आपका फाइल अप्रूव होना चाहिए। इस पोस्ट को अप्लाई करने के बाद आप कहां पे सेंड करेंगे वो एड्रेस यहां पे मेंशन की गई है। इस पते पे आपको इस आवेदन फॉर्म को पोस्ट करनी है। सो ये एड्रेस हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, आप आसानी से उसे चेक करके आप पोस्ट करने का एड्रेस अपने लिफाफे पे आप लिखेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये लिखना अनिवार्य, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अंडर कैटेगरी, इतना आपको लिखना अनिवार्य है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। पहले चलिए जान लेते हैं कि कैसे आप लोग आवेदन फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करेंगे। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन की जो स्लिप है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे जनवरी 2026 की ये एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे A4 साइज में प्रिंट आउट लेनी है। पेज को कहां तक प्रिंट आउट लेनी है, ये लेनी है प्रिंट आउट, और इसके बाद ये पेज प्रिंट आउट लेनी है, और ये पेज, इतना पेज प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इसे A4 साइज में फिल करनी है। तो इतना आपको पेज प्रिंट आउट लेनी है। ये पेज की प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंट आउट लेने के बाद आप इस आवेदन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सबमिट करेंगे। कैसे सबमिट करेंगे इसके बारे में चलिए हम आगे बात करते हैं। आपको अगर फी पेमेंट करना है उसका भी लिंक हमने इस वेबसाइट पे मेंशन किया है, हम इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे बीआरओ की ऑनलाइन पेमेंट करने की जो पेज है वो ओपन होगा। इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे कैसे आपको फी पेमेंट करना है, क्या क्या सेलेक्ट करके आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। सो चलिए पहले हम आवेदन फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ कंट्रोल नंबर का यूज नहीं करनी है। आपको यहाँ पे देखिए बताया गया है ये यूज सिर्फ वही कर सकते हैं जो ऑफिस वाले रहेंगे, यानी कि कर्मचारी लोग इसे फिल करेंगे। अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपने पोस्ट का नाम लिखना है, कौन से पोस्ट के लिए आप ये आवेदन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद कोड नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट। अब ये एडवर्टीजमेंट का नंबर आपको यहाँ पे लिखनी है, तो एडवर्टीजमेंट का नंबर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। हमने अपने वेबसाइट पे भी इस कोड को मेंशन किया है। यहाँ पे देखिए ये है एडवर्टीजमेंट कोड नंबर। आपको जस्ट यहाँ पे
इस बॉक्स में लिख लेनी है। इसके बाद अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेंटर ये ऑलरेडी मेंशन रहेगा। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और नीचे यहाँ पे लिख लीजिए या ट्रिक मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है, आपका फोटो सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे यस और नो करनी है। जैसे अगर आप किसी फैमिली में एक सर्विसमैन के बेटे हैं तो आपको यहाँ पे यस कर लेनी है, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे। अगर आपके फैमिली में कोई भी इसमें जॉब करने वाले हैं, उनके बेटे हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। आर्मी में या किसी विभाग में जॉब करने वाले हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। आपके पास बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, सीपीएल है, या जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेट हुए हैं, या स्पोर्टमैन है, जो भी है उसके लिए आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर लेंगे। स्पोर्टमैन बहुत से लोग रहते हैं तो वो अगर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। अब नीचे आपको आ जानी है, यहाँ पे स्पोर्टमैन की डिटेल्स बतानी है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेले हैं या स्टेट लेवल से खेले हैं या यूनिवर्सिटी लेवल से। आपको यहाँ पे कोड मिलेगा, जैसे 1 2 3 जो भी लेवल से आप खेले हैं उस कोड को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आप नो करेंगे, इसे आप नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यहाँ पे लेंथ में डिटेल्स अपना बताएंगे, कितने साल का आपका वर्क जॉब एक्सपीरियंस है। वेंटेज मार्क डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप नहीं होते हैं तो आप इसे ऐसे ही खाली रहने देंगे। इसके बाद EWS यानी कि इकोनॉमिकल से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे यस कर लेंगे। नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे। अब इसके बाद कैंडिडेट का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे आपका क्या नाम है वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। 10वीं के सर्टिफिकेट में जिस प्रकार से नाम लिखा हुआ है वही आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पे पिता का नाम लिखनी है, नीचे आपको कर लेनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे। इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। आपका सेम एड्रेस है पोस्टल एड्रेस तो वो भी आप यहाँ पे सेम लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है, आपको अपने बैंक की डिटेल्स मेंशन करनी है, यानी कि फी डिटेल्स मेंशन करनी है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आएंगे तभी आपको फी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसमें आवेदन फी का डिटेल्स नहीं मेंशन करनी है। इसका फी पेमेंट करने के लिए आपको हमने अपने वेबसाइट पर लिंक दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से भी फी पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप गूगल या किसी ब्राउजर में आइए और यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना है BRO फी पेमेंट एंड ऑनलाइन, इतना आपको लिखनी है। इसके बाद आपको एंटर करना है। देखें यहाँ पे जो ये लिंक है कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, यही आपको ओपन करनी है। इसका लिंक हमने वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसे हम ओपन करते हैं। अब जैसे ही ओपन करेंगे, देखिए ओपन करते ही कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट फी के बारे में मैसेज दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है, यानी कि जिनके नाम से आवेदन फॉर्म अप्लाई हो रहा है उनका नाम यहाँ पे हम लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिए चलिए यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेते हैं। एंड इसके बाद नीचे यहाँ पे हमें पिता का नाम लिखना है, तो पिता का नाम भी हम यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। एंड इसके बाद नीचे में नेशनलिटी आपको लिख लेनी है। इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिखनी है और यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, इसमें स्टेट पिन कोड। इतना कुछ लिखने के बाद नीचे अब आपको जानिए यहाँ पे आधार नंबर लिखनी है। एडवर्टीजमेंट नंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किस एडवर्टीजमेंट नंबर के लिए आप आवेदन अप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको 01/ करनी है और 2026 लिख लेनी है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, इस एडवर्टीजमेंट नंबर का हमें फी पेमेंट करना है। आप अगर ऑफिशियल फॉर्म पे चेक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसी को आपको यहाँ इस बॉक्स में लिखनी है। ट्रेड, आप किस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख लीजिए। आप जिस पोस्ट के लिए या ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लिखिए। यहाँ पे अमाउंट आपको लिखनी है, कितना आप अमाउंट फी पेमेंट करेंगे। एक्चुअली ये फी जो है वो सभी के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ जनरल OBC और EWS SC ST यहाँ पे फी पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे लिख लेंगे, इसके बाद रीमार्क आपसे मांगा जा रहा है कि आप यहाँ पे रीमार्क में बताइए कि किस पर्पस के लिए आप फी पेमेंट कर रहे हैं। अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, फिर से यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे। इस टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्ट करनी है। आपको यहाँ पे एक कैप्चा या सिक्योरिटी कोड मिलेगा, आपको इस बॉक्स में लिखनी है। कैप्चा आपको यहाँ पे इमेज के द्वारा चाहिए तो यहाँ पे इमेज रहेगा, अगर ऑडियो के द्वारा चाहिए तो आप ऑडियो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को जब आप लिख लेंगे तो एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे कुछ डिटेल्स गलत लिखा है तो फिर दोबारा से आपका पेमेंट जो है वो रिफंड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आप केयरफुल होकर चेक कीजिएगा। इसके बाद आप फी को कंप्लीट कीजिएगा।
अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन को क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो कराया जाएगा। इसमें जितने इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपने फिल किया है वो प्रीवियस के रूप में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप शो कराया जाएगा। यहाँ पे भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपको किसी ऑप्शंस में रॉन्ग लगती है, गलत लगती है, तो आप यहाँ बैक कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस अगर सही होते हैं तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस बटन पे क्लिक कर लेनी है। अब जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टेप शो कराया जाएगा, आपको यानी कि फी पेमेंट करने का ऑप्शन कंप्लीट दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कई सारी ऑप्शंस दी गई हैं, जैसे नेट बैंकिंग। सो हम यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन दिखा रहे हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ये यूपीआई स्कैनर ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे अपने मोबाइल में किसी भी यूपीआई ऐप के द्वारा स्कैन करके पेमेंट करना है। यहाँ पे अमाउंट जो है वो शो कराया जा रहा है। जैसे ही आप फी पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा कि एक्सेप्ट और अप्रूव कंप्लीट का, यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन दिखाया जाएगा। और यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन नंबर, और यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर शो कराया जाएगा। यहाँ पे आपको डेट भी मिल जाएगा। ये पेज को आपको प्रिंट आउट भी करनी है। जब आप पोस्ट करेंगे तो इस पेज को प्रिंट आउट करके बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना पड़ेगा। तो अब फी पेमेंट होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे विजिट करनी है। यहाँ पे आपको फी की डिटेल्स मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट नेम लिखना है जिस बैंक से आपने पेमेंट किया है। यहाँ पे ऑनलाइन रेफरेंस नंबर, आप पेमेंट करेंगे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा वो लिखेंगे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट आपको मेंशन करनी है और कितना अमाउंट फी पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वालिफिकेशन देनी है जितना आप देना चाहते हैं। जैसे हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हाई स्कूल लिखेंगे, किस साल में पास हुए हैं वो, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट क्या है वो सब्जेक्ट। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि हमारा सब्जेक्ट 5 है या 10 है या 6 है तो कैसे हम लिखें। तो आपको सिंपल लिखना है। अगर आप साइंस से किए हैं तो साइंस से लिखिए, आर्ट साइंस से किए हैं तो आर्ट साइंस लिखिए। इसके बाद यहाँ पे कितना नंबर होता है वो और कितना पाए हैं वो, टोटल परसेंटेज कितना बन के आता है वो यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास जितना क्वालिफिकेशन है एक एक करके आप इसमें ऐड करेंगे। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप नीचे इस बॉक्स में मेंशन करेंगे। जैसे अगर आपके पास आईटीआई की क्वालिफिकेशन है या पॉलिटेक्निक की या इंजीनियरिंग की, वो डिटेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप 10वीं की क्वालिफिकेशन या इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन लिखेंगे उसी प्रकार से आपको मेंशन करनी है। अब नीचे आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से देनी है क्योंकि एक ड्राइवर की पोस्ट जारी की गई है। अगर आप उस पोस्ट को अप्लाई नहीं करते तो आपको ड्राइविंग की डिटेल्स नहीं देनी है। एलएमबी या एचएमबी की ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स देंगे, इशू डेट और ऑथराइज और वैलिड पीरियड लाइसेंस और रेन्यूअल डेट। जिनके पास एक्सपीरियंस है जिस विभाग का वो एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे नाम और एड्रेस लिखेंगे एम्प्लॉयर का और कब से कब तक, और इसके बाद आपका नेचर क्या है वो नेचर लिखेंगे। मंथली सैलरी कितनी मिलती है वो, परमानेंट है या आपका प्रेजेंट जॉब है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता वो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये ओनली सिर्फ बीआरओ के लिए कहा गया है कि अगर आप बीआरओ में जॉब करने वाले हैं, कैटेगरी से एक्सपीरियंस है आपके पास, तो वो डिटेल्स आप लिखेंगे, नहीं तो आप इसे ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। नीचे आएंगे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई मोबाइल नंबर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। आधार नंबर लिखेंगे, उसका कॉपी भी आपको अटैच करनी है, यानी कि जो 2 कॉपी है वो भी आपको अटैच करनी है। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कैपिटल लेटर में आपको लिखनी है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा, इसे एक्सेप्ट करनी है। प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, यहाँ पे अंगूठे का निशान आपको लगाना है और यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। इतना करने के बाद ये आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। यहाँ तक हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हमें नीचे आना है तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एडमिट कार्ड का और एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे शो होता है। अब ये एडमिट कार्ड भी हमें फिल करनी है क्योंकि हम ये फॉर्म जब अपना फिल करके पोस्ट करेंगे तो उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड जनरेट होगा, एडमिट कार्ड हमें मिलेगा। तो एडमिट कार्ड हमें पोस्ट ऑफिस के ही द्वारा मिलेगा क्योंकि हम ये फॉर्म पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही सबमिट करेंगे। तो इसके लिए हमें इस एडमिट कार्ड को अपने द्वारा फिल करना है, जहां पे जो चीज हमें फिल करनी पड़ेगी। कुछ ऑप्शंस जो है वो आपको फिल नहीं करनी है, वो ऑफिस वाले फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसमें आपको कुछ नहीं लिखनी है। यहाँ पे आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटो चिपकानी है और आपको नीचे यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस, पोस्ट और तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड
आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इतना कुछ आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको नीचे करनी नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पे अपना आप सिग्नेचर करेंगे, अंगूठे का निशान लगाएंगे और एप्लीकेशन कौन सा पोस्ट करने किस स्टेट के लिए वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। और ये आपको फिल नहीं करनी है, ये जब सबमिशन होगा उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स फिलअप किया जाएगा। जैसे आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा या होना होगा तो वो यहाँ पे सिग्नेचर और अंगूठे का निशान लगाएंगे। ये स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा इसमें आपका क्वालिफिकेशन या जो भी अगर आपका आगे का प्रोसेस होगा तो वो अपना फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा पीईटी, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसेस होगा। इसी प्रकार से आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। लास्ट प्रोसेस आपको ज्वाइनिंग करने के लिए कहा जाएगा और जॉब करने के लिए। तो इतना प्रोसेस जब तक होगा तब तक ये वही फिल करेंगे और आपसे सारा कुछ कराते जाएंगे, ठीक है। अब आप फॉर्म फिल कर लिए। फॉर्म फिल करने के बाद पोस्ट आपको करनी है। पोस्ट करने के लिए ये ध्यान दीजिए, आपका एक बड़ा लिफाफा होगा। दो आपको लिफाफा, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का नाम और एड्रेस ये मेंशन होना चाहिए आपके लिफाफे पे। इसके बाद जो बड़ा लिफाफा है उस पर आपका नाम और आपका डिटेल्स होना चाहिए। आपका जो बड़ा लिफाफा है उस लिफाफे पे एक फॉर्मेट दी गई है इनके द्वारा, वो फॉर्मेट आपको इस लिफाफे पे मेंशन करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मेट है, ऐसा आपको फॉर्मेट अपने लिफाफे में लिखनी है। इसके बाद आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन किए वो पोस्ट का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी मेंशन करनी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है। इसे भी यहाँ पे हम कलर चलिए कर देते हैं ताकि आपको ये जानकारी रहे कि हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, आपको अपने लिफाफे पे लिखना पड़ेगा। फॉर्म को पोस्ट करने का जो एड्रेस है ये एड्रेस है, आपको इस पते पे अपने आवेदन फॉर्म को पोस्ट करना है। तो देखिए अपना जो बड़ा लिफाफा है उस लिफाफे में आपको ये इतना चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। कहाँ पे पोस्ट करना है वो पोस्ट करने का एड्रेस, ये एड्रेस आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं और यहाँ पे अपना नाम डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपने जितने भी क्वालिफिकेशन दिए हैं, लिखे हैं, वो क्वालिफिकेशन आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। इसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ अटैच करनी है, चाहे तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी आईडी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ये जो दो लिफाफा है, जो छोटा लिफाफा है, ये इसके साथ अटैच करनी है और इसके साथ एक फोटोग्राफ, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आपको इस बड़े लिफाफे में पैक करनी है। पैक करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस पर जाना है और उनसे बोलना है कि भैया इसे आप साधारण डाक के द्वारा पोस्ट कीजिए। स्पीड पोस्ट आपको ये फॉर्म नहीं करनी है, साधारण डाक के द्वारा आप पोस्ट करेंगे। समथिंग 40 या 42 रुपीज़ आपको पेमेंट देना पड़ेगा वहाँ पे। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो साधारण डाक के द्वारा पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट होने के बाद जब ये एडमिट कार्ड जारी होगा तो आपको पोस्ट ऑफिस से ही आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और इसके बाद एग्ज़ाम की जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो आपको बताया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके गाइस, तो किस प्रकार से आप इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे, हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स बता दिया है। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल होते हैं तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।